हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं टैरो रीडिंग के पाथ पर लेकर चलती हूँ, आपकी सारथी अंजू। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बाबा का संदेश हमारे लिए क्या है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो मन में रखिए, मैं कार्ड निकालूंगी जैसे हमेशा की तरह 3 पायल्स रखती हूँ, आज भी रखूंगी। जो पायल आपको अट्रैक्ट करे वो पायल आप चूज़ करिए। यदि एक से ज़्यादा पायल भी आपको अट्रैक्ट कर रही है तो वो भी चूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ होगा, यानी आपके प्रश्नों के आंसर होंगे या कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज आपके लिए होगा, तभी वो पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है। और यदि हाँ या ना में आपको देखना है तो भी आप देख सकते हैं, पायल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गणपत्याय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। पाइल नंबर 1 आपके लिए फर्स्ट कार्ड, नंबर 1 ज्यादा सोच विचार मत करिए। पाइल नंबर 2 पॉजिटिव रहिए गाइस। ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 आप लोग के दिमाग में बहुत उथल पुथल मची है, किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान है या डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है। नंबर 2 जरूरत है उतनी ही बात करिए। पाइल नंबर 3 के लिए क्या है? दो कार्ड और लेते हैं। पाइल नंबर 3 पॉजिटिव रहिए गाइस। पाइल नंबर 3 चलिए, डेक ऑफ कार्ड है करुणा। करुणा दिखाइएगा इस जानवरों पर, पशु पक्षियों पे। गर्मी आ गई है, पानी रखिए उनके लिए, खाना रखिए उनके लिए। चलिए, और मेरे पपी की आवाज़ अवॉइड करिएगा। दुखों का सामना कीजिए, उत्सव जीवन अवधि कसमें वचन धारणा ना बनाइए। सबसे पहले तो जो भी आपको परेशानी आ रही है, पाइल नंबर 1 जो भी तकलीफें आपको हो रही हैं उसका सामना कीजिए, क्योंकि वो तकलीफ आपने खुद ही इनवाइट की है। जो भी परेशानी पहले हो सकता है छोटी सी प्रॉब्लम हो, उसको अवॉइड किया, बड़ी हो गई।
दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थितियों के कारण नहीं, वरन उन परिस्थितियों के अस्वीकार करने के कारण होता है, उनका सामना न करने के कारण होता है। बाबा का बहुत क्लियर संदेश है, जो अभी मैंने आपको बोला कि जो भी प्रॉब्लम आपकी आई है ये खुद ने आपने इनवाइट की है। अब तकलीफ आपको हो रही है, पहले उसको अनदेखा किया, आपको पता था ये काम गलत हो रहा है या आगे जाके इससे हमको तकलीफ होने वाली है, उसके बावजूद आपने उस चीज़ को इग्नोर किया तो वो चीज़ सामने और बड़ी होके सामने आई। अब आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इतनी तकलीफ आपको हो रही है, तो गाइस इनवाइट भी आप ही ने किया है। तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, बाबा से प्रार्थना करिए, उनसे माफ़ी मांगिए अपनी गलती की कि आपने अनदेखा किया, और अपनी परेशानियों को हल करने के लिए उनसे मदद मांगिए। देखिए आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी होगी, अगर आपने दिल से आत्मा से उस चीज़ को बाबा से मांगा तो जरूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। धारणाएं ना बनाए, इमेजिन मत करिए गाइस। पॉइंट नंबर 1, बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है वो इमेजिन कर रहे हैं किसी चीज़ को। हो सकता है किसी ने कुछ कह दिया है किसी के बारे में, तो आपने थोड़ी सी चीज़ को लेके और ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो, जबकि ये कुछ चीज़ें होने वाली नहीं है, हुई नहीं है। आपने इमेजिन कर करके उसको बड़ा बना रहे हैं, अपने को तकलीफ दे रहे हैं, अपने दिमाग अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हैं। धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। जो भी मैं धारणाएं आप बना रहे हैं और जो चिंताएं हैं और अनुमान लगा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनसे अपनी दिमाग को, अपने मन को मुक्त रखिए। बाबा का बहुत क्लियर संदेश, ऐसा नहीं होगा। यानी नेगेटिव थॉट आपके मन में आ रहे हैं, जहां आप बैठे उस जगह से सबसे पहले उठ के चले जाइए। आप उन लोगों से बात करिए जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, या कोई ऐसा भी नहीं है आपके पास जिनसे आपको बात करना पसंद है और वो है, तो आप टीवी देखिए, कुछ ऐसा देखिए, फनी प्रोग्राम देखिए, या फिर आप आध्यात्मिक बुक्स पढ़िए, या वो चीज़ें देखिए जिससे, जो चीज़ से आपका मन शांत हो। जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है गाइस, हम बहुत परेशान रहते हैं फिर भी हमारा अध्यात्म में भी मन नहीं लगता, ईश्वर में भी मन नहीं लगता। आता है सबके संग ऐसा टाइम, एक बार आता है कि नहीं करना चाहते पूजा पाठ, नहीं होता है मन करने का। तो सबसे बड़ी चीज़, यदि आपका मन उसमें आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल उसमें नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप ऐसे वीडियो देखिए जिससे कि आपके दिमाग में जिस चीज़ को लेके परेशानी है वो हट जाए और आप इमेजिन कोई भी चीज़ ना कर सके। अपने दिमाग को बिजी कर दीजिए उस जगह पे। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त हो जाता है। हो सकता है बहुत लोग का ब्रेकअप हुआ हो, या कुछ लोग इस संसार से अपने गए हों, तो उनका टाइम इस संसार में या आपकी लाइफ में इतना ही था, उसका आप कुछ नहीं कर सकते गाइस। ये चीज़ें हमारे हाथ में आना जाना नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है। ये उनका टाइम आपके साथ इतना ही था, उनका टाइम खत्म हुआ, वो जा चुके हैं। अभी उस चीज़ को सोच के अपने को, जो हकीकत है उसका सामना कीजिए। सिर्फ सोचने और रोने से या परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जो हकीकत है संसार में जो आया वो सबको जाना है ना। तो ये ठीक है, कहना बहुत आसान है, उस चीज़ को कहते ना अमल में लाना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करिए, क्योंकि और कोई भी रास्ता नहीं है। आपको कोई है रास्ता आपके पास इस चीज़ के का हल का, ये दुख कम करने का नहीं है। ये दुख सिर्फ कम यही हो सकता है कि इस हकीकत को एक्सेप्ट करें। कसमें वचन, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन को हर कीमत में पूरा करें। पॉइंट नंबर 1, हो सकता है आपने, आपकी फैमिली मेंबर किसी ने कुछ मन्नत मांगी है और वो पूरी नहीं हो रही। यदि आपके घर में काम होते होते रुक रहे हैं, मंगल कार्य होते होते रुक रहे हैं, शादी विवाह रुक रहे हैं, बड़े बड़े काम रुक रहे हैं, या जॉब चली गई है, बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब रीज़न ओनली वन कारण है कि आपने जो मन्नत मांगी थी जिस चीज़ के लिए, वो पूरी नहीं की है। तो सबसे पहले ये मन्नत पूरी करिए जो भी आपने मांगी थी। यदि आपको पता नहीं है, आपने नहीं मांगी है, आपके घर में किसी और मेंबर ने मांगी और आपको पता नहीं है, तो अपने फैमिली मेंबर या आपके कोई भी जो सीनियर है घर में, उनसे पूछिए,
उनसे पूछिए क्या मन्नत मांगी थी और किसी भी कीमत पे जाके सबसे पहले ये पूरा कीजिए, अदरवाइज आपके काम ऐसे ही रुकते रहेंगे। उत्सव, खुश खबर उत्सव मनाने का समय आ गया। आप जैसे ये मन्नत पूरी करेंगे, आप जो चाहते थे, जो भी काम आपके बिगड़ रहे थे, सारे ठीक होना चालू हो जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ रही है, बहुत कुछ लोग ऐसा जो वेट कर रहे थे गुड न्यूज़ का, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड न्यूज़ आ रही है। हो सकता है रिजल्ट का वेट कर रहे हो या किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आ रही है और हाँ में है। तो जो भी क्वेश्चन आपने अगर पूछा है तो उसका आंसर हाँ है। ये थी हमारे पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। चलिए शुरू करेंगे हम पाइल नंबर 2। देखते हैं बाबा का संदेश आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 2, माध्यम, भरोसा, दैवीय समय, प्रकाश बनिए, टालना। माध्यम सॉरी, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। बहुत क्लियर बाबा का संदेश है। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपने कभी सोचा ही नहीं है, और वो काम कर रहे हैं किसी और के लिए, या पशु पक्षियों के लिए, या जानवरों के लिए, या किसी पर्सन के लिए। आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं काम जो आपने कभी सोचा नहीं था, तो ये बाबा का बहुत क्लियर संदेश है। वो आप काम नहीं कर रहे हैं, वो आपसे करवाया जा रहा है। करवा कौन रहा है? बाबा। आप उनके माध्यम बने, क्योंकि वो देखिए ईश्वर डायरेक्ट आके कोई काम नहीं करते, वो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं हमारे काम को पूरा करने के लिए। तो जो भी अभी आप काम कर रहे हैं, आप बहुत खुश नसीब हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं वो बाबा की कृपा है आप पे। वो काम आप बाबा का काम कर रहे हैं। आप सोचिए आप कितने किस्मत वाले हैं। भरोसा, हो सकता है आपका बार बार किसी चीज को लेके भरोसा उठ रहा है ईश्वर से, या आपको इरिटेशन हो जा रहा है कि इतना हो सकता है जितना आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको ऐसा लग रहा है उतना नहीं मिल पा रहा है। तो बाबा का क्लियर संदेश है, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए, क्योंकि भरोसा रखिए। बाबा का बहुत क्लियर समय है। और दूसरा कार्ड उससे मिलता जुलता है, दैवीय समय। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित ही प्राप्त होगा, यानी डिवाइन टाइम। तो पाइल नंबर 2, हो सकता है जो चीज़ आप पाना चाह रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, या आप जब चाह रहे हैं नहीं मिल पा रहा, तो गाइस सबसे पहले तो ईश्वर पे विश्वास रखिए, अटूट विश्वास रखिए, भरोसा डगमगाने मत दीजिए। जैसे बाबा की बात है, श्रद्धा और सबूरी बाबा बोलते ही हैं, तो बाबा पे श्रद्धा बनाए रखिए और सब्र करिए, क्योंकि डिवाइन टाइम आपका नहीं आया। जैसे ही आपका डिवाइन टाइम आएगा, आपके काम खुद ब खुद होना अपने आप सब ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जितनी मेहनत करनी थी आप कर चुके। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए, भरोसा बनिए। हो सकता है आपको कुछ नॉलेज हो चीज़ों की, या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, या आप पे बहुत लोग ऐसा भरोसा करके बैठे हैं कि आप उनका काम करेंगे और आप कर सकते हैं। तो आप जरूर करिएगा क्योंकि वो बहुत आशा और विश्वास के साथ आपके पास आए हैं। आपके पास यदि कुछ नॉलेज है, कुछ चीज़ सिखा सकते हैं किसी को, या गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एनजीओ खोल सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं, आपके पास इतनी कैपेसिटी है, या फिर जानवरों को आप संभाल सकते हैं, पशु पक्षियों को दाना डाल सकते, जो भी आप कर सकते हैं आप अपनी साइड से करिए, क्योंकि आपके दिल में हो रहा है, आपका मन भी बोल रहा है करने को, आप कहीं अपने आप को खुद ही रोक रहे हैं। तो रोकिए मत। यदि और बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो बाबा से प्रेयर करिए, देखिए आपकी परेशानी वो हट जाएगी। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, ना करें, अपने चेतना में स्थान न दें। सबसे पहले तो यदि आपको थोड़ी बहुत दर्द हो रहा, बॉडी पेन हो रहा, बैक पेन हो रहा है, या सर दर्द हो रहा है, या इरिटेशन,
तो आप सबसे कहते मत चलिए मुझे ये हो रहा, मुझे वो हो रहा, मुझे ये दर्द हो रहा, बिकॉज जितना आप बोलेंगे क्या करेंगे, एनर्जी स्प्रेड करेंगे, एनर्जी फैला रहे हैं आप। कौन सी एनर्जी? निगेटिव एनर्जी, बीमारी का बता बता के। तो जितने लोगों के पास आपकी ये बात जाएगी उतनी तेजी से निगेटिव एनर्जी फैलेगी। और जब आप ठीक भी हो जाएंगे, उसको अपने दिल दिमाग में सबसे पहले तो जगह ही मत दीजिए। और यदि आपने जगह नहीं दी और आप ठीक हो गए तो सामने वाला आके पूछेगा आप ठीक है, अब आप ठीक है, तो जो आप भूल चुके थे, जो ठीक हो गया था, वापस आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी और रिपीट होना चालू हो जाएगा और आपको फील होने लगेगा हाँ ये भी दर्द हो रहा, वो भी दर्द हो रहा, ये भी हो रहा। तो इस चीज़ को टालें और ध्यान मत दीजिए, ठीक है। और यदि आपने कोई क्वेश्चन के लिए आंसर पूछा था हाँ ना में, तो गाइस अभी डिवाइन टाइम आपका नहीं आया, ये टेम्परेरी है, हमेशा के लिए नहीं है गाइस, ये टेम्परेरी है, अभी आपका डिवाइन टाइम नहीं आया है। तो थोड़ा सा वेट करिए, श्रद्धा रखिए बाबा पे, सबूरी रखिए, और जो आप चाहते हैं वो तो आपको मिल के रहेगा, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारे पाइल नंबर 2 की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3, देखते हैं बाबा का संदेश आपके लिए क्या है। आत्मा का सफर, वर्तमान में जीना, 3 मंत्र आपके लिए, एक कार्ड ज्यादा ही निकल गया है पाइल नंबर 3। ध्यान, विकास, जीवन का उद्देश्य, आई होप आपको सब दिख रहे हैं। आत्मा का सफर, मैं मार्ग पर जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही उस रास्ते को तय करना। पाइल नंबर 3, जो भी आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बाबा से प्रार्थना करिए, और अगर आप कर चुके हैं तो बाबा आपको रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पे यानी उस कर्म को आपको खुद करना होगा, बाबा नहीं करेंगे या आपका कर्म कोई और नहीं कर सकता। आपका कर्म आपको ही करना होगा, आपका काम आपको ही करना होगा। आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, क्या करें क्या नहीं करें, हो सकता है बिजनेस को लेके, हो सकता है किसी और रिलेशन को लेके, हो सकता है स्टडी को लेके, ये सब्जेक्ट लें वो सब्जेक्ट लें, क्या लें, तो उसमें भी हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। बाबा का बहुत क्लियर संदेश है, वो रास्ता आपको दिखा रहे हैं, चलना आप ही को है। वर्तमान में जीना, जो लोग पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट की लाइफ में खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, गाइस प्रेजेंट में आइए, क्योंकि प्रेजेंट से ही आपका फ्यूचर बनेगा। आज आप कल में कैसे जी सकते, जो बीत गया उसमें इंसान कैसे जी सकता है। तो दिमाग से, दिल दिमाग से पुरानी बातें, पास्ट को साइड करिए, उसे लेट गो करिए और आगे बढ़िए। जो है आज है, आने जो बीत गया वो कल था, जो आने वाला है वो भी कल है। जो आज है उसे देखिए, आने वाले कल को भी अभी मत देखिए, क्योंकि ये जो टाइम आपका चल रहा है या आज में देखिए, आज क्या कर रहे हैं उसे देखिए आप। 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल यही सब आपके सामने आने वाला है। पाइल नंबर 3, बुरा मत सुनिए, सोचिए भी मत, बोलिए भी मत, ध्यान भी मत दीजिए। अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा ध्यान बातों को पे ध्यान देंगे, तो जो आज आप कर रहे हैं वही चीज आपके सामने आने वाली है। तो जब भी किसी से बोले, कुछ बात करें, मीठा ही बोले। यदि आपको ऐसा लगता है कि उससे बात करने नहीं चाहते, आप हट जाइए, आपको उसकी एनर्जी पसंद नहीं है, मत बात करिए, लेकिन अपने दिमाग, अपना मन, अपना जबान खराब मत करिए आप, क्योंकि आज आप उसको कुछ उल्टा बोलेंगे तो कल वो वापस आपके पास ही 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना होके वापस आने वाला है आपके पास ही। और वो कितने गुना कैसे होके आएगा वो सामने वाले की एनर्जी पे डिपेंड रहेगा कि उसको कितना हर्ट किया आपने। मेडिटेशन, ऐसा लगता है बहुत डिस्टर्ब रह रहे हैं, कंफ्यूज है किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके, तो सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ प्रश्नों के आंसर ऐसे हैं जो आपको अभी नहीं मिल पा रहे हैं और आप परेशान हैं, तो आप मेडिटेशन करिए गाइस, आपको उसमें जरूर आपके प्रश्न का हल मिल जाएगा, आपको आपका रास्ता दिख जाएगा। विकास, ईश्वर आपके माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाई पिलाते। हो सकता है बहुत लोगों को अभी प्रॉब्लम हो रही हो, टेंशन हो रही, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, तो गाइस ये आज आप मेहनत करेंगे
उसका फल आपको कल मिलने ही वाला है। तो जो भी तकलीफ हो रही है, जो भी परेशानी हो रही है, उसको बर्दाश्त करिए, क्योंकि आप कल जो फल मिलेगा, जो आप गोल अचीव करेंगे, उसका ध्यान करिए। देखिए, आप जब उस चीज़ को सोचेंगे तो ये तकलीफ, ये दर्द आप सब भूल जाएंगे। जीवन का उद्देश्य, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनके जीवन का उद्देश्य है। सबसे पहले अपनी लाइफ का गोल, आपकी लाइफ का पर्पस ढूंढिए। आपको क्या करना है, कैसे रहना है, अपनी लाइफ कैसे बितानी है, घूम फिर के, काम करके, मेहनत करके, कुछ बन के, या वही जो चल रहा है चलने देना है, ये आपके ऊपर है। तो आप सबसे पहले आपका जो जीवन का उद्देश्य है, जो आपका लगता है कि आपने ये करना है, हो सकता है बहुत लोग एनजीओ खोलना चाहते हैं, तो ये आपके जीवन का उद्देश्य अगर ये है तो बिल्कुल करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं उस चीज को। तो सबसे पहले जिन्होंने अपने जीवन का गोल ही निर्धारित नहीं किया, वो गोल निर्धारित करिए, ताकि आगे आपका फ्यूचर ब्राइट हो और आगे जाके आपको किसी भी चीज को लेके तकलीफ ना हो। तो ये थी हमारे पाइल नंबर 3 की रीडिंग गाइस। और यदि हाँ ना में ये पूछा है आपने, तो अभी डिवाइन टाइम आपके प्रश्न के आंसर का नहीं आया, तो वो ना है ना हाँ है, न्यूट्रल है वो। ये थे हमारे पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।